देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। मतलब जितने भी डिस्टेंस दिया हो टोटल डिस्टेंस ऐड करना है और जितने टोटल टाइम दिया हो। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कि एक बस 8 PM पर ग्वालियर से निकलती है। कहाँ से? ग्वालियर से। और 600 किलोमीटर दूर इंदौर है ना। वो पहुंचती है आपके 8 AM। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर हाँ, पर आवर। 50 किलोमीटर। कितना हो गया? 50 टोटल किलोमीटर पर डिस्टेंस आवर। कितना है? 600 किलोमीटर 50 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना? 8 PM से 8 AM कितना होता है? 12 AM। तो आंसर हो गया कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस एवरेज स्पीड का मीनिंग आप ऐसे समझो कि यदि आपको 12 घंटे में इंदौर पहुंचना है तो आपकी जो बस है, आपकी जो कार है, उसको एवरेज कितनी स्पीड से ड्राइव करना पड़ेगा? 50 किलोमीटर पर आवर से। या फिर हम इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि यदि हम 50 किलोमीटर पर आवर 12 घंटे ट्रेवल करते हैं तो हम कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे? 600 किलोमीटर। हाँ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि 600 किलोमीटर हमें जाना है, यदि हम 50 की एवरेज स्पीड से चलेंगे तो हम 12 घंटे बाद इंदौर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? अब देखो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, क्या इस टाइम में ड्राइवर रुका नहीं होगा? क्या रुका होगा? ऑब्वियसली डिनर भी किया होगा, है ना, रेस्ट भी लिया होगा। लेकिन हमें टोटल टाइम लेना है। टोटल टाइम लेना है कि जहां से शुरू हुआ जहां पे खत्म हुआ। हो सकता है उसने 1 आवर रुका भी होगा, ठीक है, या हो सकता है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसने कॉन्स्टेंटली गाड़ी 50 की स्पीड से चलाई। हो सकता है कि स्पीड कितनी हो, 100 भी हुई हो, और हो सकता है कि स्पीड 10 या 20 या 30 चली गई। हाँ, कुछ भी हुआ हो, है ना। लेकिन हमें एवरेज से मतलब है कि लगभग यदि हमें 12 घंटे में पहुंचना है इंदौर तो हमें एवरेज 50 की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब मान लो आपके डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कि ये कोई एक डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया आपको कि कोई D1 डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? D1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे दिया D1। ठीक है, D1, और ये वाला डिस्टेंस दे दिया D2। यहाँ पे टाइम ट्रेवल किया उसने T1 और यहाँ पे टाइम किया T2। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? D1 plus D2 upon T1 मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? D1 प्लस D2, और टोटल टाइम कितना हो गया? T1 प्लस T2। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट ऐसा हो, सर अगर हमें हर इंटरवल का स्पीड दे दी हो तो हम लोग रुको रुको टाइम रुको निकाल के रुको नीचे रुको रखेंगे। रुको, शांति रखो, शांति, ओम शांति। ठीक है, अब जैसे बोल दिया आपको कि यहाँ पे D1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये D1 डिस्टेंस, ये D2 डिस्टेंस, है ना। तो D1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है V1 स्पीड से। कितनी स्पीड से? V1 स्पीड से। V1 और D2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है V2 स्पीड से। ठीक है, अब देखो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? distance traveled upon time taken. हाँ, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता लग गया T1 प्लस T2, लेकिन हमें टोटल टाइम नहीं पता है। तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे टाइम लगा कितना? T1, और यहाँ पे कितना टाइम लगा? T2। अच्छा, डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है कि तो टाइम निकाल सकते हो। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन अरे सब मत बोलो यार बेटा, कोई एक दो बोल लो या फिर सबको म्यूट कर दो।
है ना, ये चीज सबको पता है। मैं आपको म्यूट इसलिए नहीं करता हूं ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है, अदरवाइज मैं सबको म्यूट करके भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए सब मत बोला करो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। कैन यू टेल व्हाट इज वी? स्पीड, स्पीड। वी। हाँ ठीक है, स्पीड का कोई एक सिंबल नहीं है कि उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है? तो सर फिर पता कैसे चला कि ये स्पीड है? बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है? तो देखो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब t1 बाई v1, और t2 कितना होगा? d2 बाई v2। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। ये आपको पता चलेगा यहाँ पे जो यूनिट्स है, यदि मीटर पर सेकंड दिया है या किलोमीटर पर आवर दिया है तो वो क्या है? वेलोसिटी है ना, वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे थर्ड इंटरवल भी हो सकता था, है ना? मान लो ये d3 डिस्टेंस होगा और वहां पे स्पीड कितनी है? v3, तो t3 भी हो सकता था, कितना? d3 बाई v3, उसका सर add, उसमें ये ऐड हाँ, कर देते हैं। उसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है? थर्ड केस आपका हो सकता है कि यदि आपको ये दिया है, ठीक है? प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड फॉर हाँ हाँ रुको रुको रुको, सब होगा। मान लो आपको बोल दिया बेटा कि v1 स्पीड से, कितनी स्पीड से? v1 स्पीड से t1 टाइम तक ट्रेवल करता है, और v2 स्पीड से कितने टाइम तक? t2 टाइम तक। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो गई? अब हमें एवरेज स्पीड देखो, देखो अब देखो हमें स्पीड पता है और टाइम पता है, तो देखो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। टाइम। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा ये वाला d1, वो किसके इक्वल होगा? v1 इंटू t1। V1 into T1. और ये जो d2 डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? v2 इंटू t2। V2 into T2। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है? अब देखो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए, समझ में आया? एक तो ये हो गया, यस सर। एक ये वाला हो गया, और एक ये वाला हो गया, तीनों फॉर्मूले हो गए। लेकिन तीनों में से कोई भी लर्न नहीं करना है, आ गई बस में, आपको एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, वो है ये, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने अभी जो लास्ट में बताया वो आप हाँ, फिर से एक्सप्लेन हाँ, कर सकते हैं? कर दूंगा, ठीक है? देखो आपको एक ही फॉर्मूला, फर्स्ट एंड सेकंड रुको 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 रुको, आपको बस क्या करना है? केवल टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है? उसके लिए ये जो हमने छोटे छोटे फॉर्मूले बनाए, कोई भी लर्न नहीं करना है, ठीक है? एक बार और वापस से देख लेते हैं हम, है ना? वापस से देख लेते हैं। देखो यदि हमें बेटा डिस्टेंस और टाइम दिया है, तो टोटल डिस्टेंस इजीली गिवन है d1 प्लस d2, और टोटल टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2, तो उसको डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? एवरेज स्पीड, है ना? सेकेंड केस में हमें क्या दिया? डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है। क्या क्या दिया है? डिस्टेंस और स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें क्लियरली गिवन है d1 प्लस d2, लेकिन टाइम, अब हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है, तो डिस्टेंस और स्पीड से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वहां से हमने निकाल लिया डिस्टेंस d1 था, स्पीड v1 था, तो वहां से t1 आ गया, वैसे ही हमने t2 निकाल लिया और t1 प्लस t2 का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है? थर्ड वाला केस क्या है कि आपको क्या दिया है? V1 क्या होता है? क्या T2 और V1 और D1 ये मतलब दिया ना, ये डिस्टेंस, ये स्पीड, ये दिया तो है, लिखा तो है बेटा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे स्पीड दिया है और टाइम दिया है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया, तो स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस सर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस, तो वहां पे डिस्टेंस कितना होगा? d1 के प्लेस पे हमने लिख दिया v1 t1, ये वाला डिस्टेंस v2 t2 अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। लेकिन हमें ये तीनों फॉर्मूले लर्न नहीं करना है, हमें बस ये याद रखना है कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, और उसको डिवाइड कर देना है। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है? और जितना है, जैसे अभी तो बहुत ज्यादा इजी है,
लेकिन जितना आप डायग्राम क्लियर बनाओगे, जितना डायग्राम मतलब गिवन डाटा को आप ऊपर लिख लो, नीचे आप जो सॉल्व कर रहे हो वो लिख लो, उतना जितना ज्यादा आप डायग्राम क्लियर बनाओगे उतना ज्यादा आपका एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ। अब देखो इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है? अब नो सर। कुछ नो क्वेश्चन सर। हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, तीनों फॉर्मूले के बेस एक एक क्वेश्चन। आंसर मत करना चिल्ला चोट, क्योंकि बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ना। Sir, your sound is not coming. बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, तो अपने आप को प्रूफ मत करना कि सर हमें आता है, चुपचाप सॉल्व कर लेना, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन करो। Sir, 48 kilometer per hour. ठीक है, Let others solve it. गुड है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि आंसर मत करो, सबको सबका आ ही जाएगा। ये डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम लगा है 2 आवर, है ना? नीचे लिख लेते हैं। इस वाले इंटरवल में लगा है 2 आवर, इस वाले में लगा है 3 आवर। तो टोटल हमारा एवरेज स्पीड जो होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 प्लस 120, और टोटल टाइम 2 आवर प्लस 3 आवर, कितना हो गया? 2 प्लस 3, तो कितना हो गया? 240 डिवाइड बाय 5, 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। Yes, sir. नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट करना। डाउट नहीं है तो मत बोला करो, जिसको डाउट है वो बोल देगा, है Sir, ना? please show again. यस सर, लास्ट एक साइड मिनट। कैन यू शो वंस? ओके। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 40 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर आवर कहाँ से आ जाएगा? सर किलोमीटर पर आवर। हाँ 43 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखते हैं। किलोमीटर पर आवर को So मीटर can you पर please सेकंड में tell भी them to convert नहीं कर नहीं stop बेटा, सब answering? किलोमीटर में दिया और किलोमीटर पर आवर में, तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में हम रख सकते हैं ना। देखो ये वाला डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर, और ये कितना दिया हुआ है? 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता लग गया, कितना है टोटल डिस्टेंस? 80 प्लस 120 अपॉन, यहाँ पे 200 स्पीड किलोमीटर। इसने ट्रेवल किया है 20 किलोमीटर पर आवर से, और यहाँ पे इसने ट्रेवल किया है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे टाइम लगा, हमने T1 मान लिया, यहाँ पे टाइम लगा वो T2 अज्यूम कर लिया। तो देखो 20 की स्पीड से 80 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 4 hour. 80 बाई 20 4 मतलब आवर। 4 आवर, और यहाँ पे दोनों में ही 4 आवर लगा। 120 बाई 330, तो कितना हो गया? 4 आवर। तो टोटल 4 प्लस 4, तो कितना हो गया? 200 डिवाइड बाई 8, सर, 50 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है? चलो नेक्स्ट। सर 200 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 25। 25 सर, 25 किलोमीटर पर 25 आवर। यस सर, सर 25 25 होगा। ये तुम लोगों पे मैंने ट्रस्ट कर लिया, तुम लोगों पे। नेक्स्ट करें बेटा? यस Yes, sir. यस रिपीट दिस सर, रिपीट लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में ऐसा क्या है रिपीट करने जैसा? खुद देखो, देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे बेटा
80 किलोमीटर ट्रेवल करने में 20 की स्पीड से ट्रेवल किया तो कितना टाइम लगा? 4 आवर लगेंगे। और 120 ट्रेवल किया उसने 30 की स्पीड से, तो यहाँ पे भी कितने? 4 आवर। तो टोटल टाइम हो गया 8 आवर। एंड 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस किया उसने 200 किलोमीटर। 200/8 हो गया। क्लियर? चलो ये वाला करो। सर सर इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी तो हम इसे सिंपल सर। हाँ स्ट्रेट वेलोसिटी है, मतलब स्ट्रेट ही लेना है ना? यस। तो यार एक काम करो, इस क्वेश्चन में ना वेलोसिटी के स्पीड ले लो, स्पीड लिख लो, है ना? स्पीड ले लो, स्पीड। सर 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर No, no, पर, no. अब मीटर पर सेकंड में मीटर आएगा। पर सेकंड, सॉरी। ठीक है, वेलोसिटी को रिप्लेस कर लो स्पीड से ना। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है, तो अपन उसको 3 पार्ट में बना लेते हैं। वर्ड गिवन लिख लो प्रॉपरली, तो आपको काफी कुछ हो जाए। यहाँ पे टाइम लगा 20 सेकेंड और कितनी 3 सर 40 मीटर पर सर सेकेंड। अब 40 देखो मीटर। बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड से 20 सेकेंड तक ट्रेवल करने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? 60 मीटर। 60 मीटर। सर 4 आएगा। तो सर 4 इज कम। हाँ फिर देखो बेटा, फिर बोला है देन 4 मीटर पर सेकेंड से कितना? 20 सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से उसने कितना डिस्टेंस, कितने सेकेंड तक ट्रेवल किया? 20 सेकेंड तक। तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो? 80 मीटर। 80 मीटर। 100 मीटर। देन थर्ड है 5 मीटर पर सेकेंड से वो कितना? 20 सेकेंड तक ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 140। 40। और टोटल टाइम 60 सेकेंड। 60 seconds. Sir, answer is 4. 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर 4 सेकंड। meter per second. 4 मीटर पर सेकंड। आ गई बात समझ में? सर नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? बताओ बताओ बेटा, जिसको समझ में नहीं आया क्या नहीं आया? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? अरे बेटा इधर देखो, आपने डायग्राम बनाया खुद से अपनी कॉपी में? यस सर। देखो आपको टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत है बेटा? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता है? यस सर। भाई ये फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डिस्टेंस इक्वल टू हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो बस ये करते जाओ। स्पीड इनटू टाइम तो डिस्टेंस पता लग गया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस पता लग गया, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस पता चल गया। क्लियर है? ओके सर, अंडरस्टूड। हाँ ठीक है, आ गई बात समझ में? अब हम और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? और सबको मतलब आप तो ज्यादा रिप्लाई मत करो, है ना, बाकियों को भी होने दो, ठीक है? Sir, we have to write this question in your notebook. हाँ लिख देंगे नोटबुक में। अब एक जो क्वेश्चन है ये आपकी मतलब सबसे कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके मतलब आपको दिखेगा, हर जगह क्वेश्चन दिखेगा ये वाला। स्पीड तो सर स्पीड ऑफ के बाद स्पीड सर 25 किलोमीटर। 25। आ गया 25? गुड। 25. 25 आ गया सब? सर 24 किलोमीटर पर आवर। हाँ, जिसका 25 आया वो एक एक थप्पड़ खा लो।
ठीक है 24 किलोमीटर। बेटा एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या बताया? नहीं दे रहे, मैं इतना करता हूँ, सर बोलते सर हो गया हो गया हो गया। हाँ करो करो सब लोग करो। मैं बढ़िया क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये बच्चे जैसे सर ने बेटा क्वेश्चन मत लिखो, सॉल्व कर लो बस, क्वेश्चन नोट मत करो, करता हूँ, इतने सारे बच्चे कर देते हैं। क्वेश्चन नोट मत करो, ठीक है क्वेश्चन नोट मत करो। 24 किलोमीटर पर। हाँ और एक बार आप सॉल्यूशन लिख दो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले खुद तो ट्राई करो, सॉल्यूशन ही देना होता तो मैं तुमको पीडीएफ में सब दे देता ना। अंडरस्टैंडिंग मोर इम्पोर्टेंट। सर फिर 5 मिनट रुक जाओ। हाँ तो करो ना, मैंने कहा मना किया कि मत करो, तुम लोग ही चिल्ला चोट करना शुरू कर देते हो। सर ये वाले में एज्यूम करना पड़ेगा डिस्टेंस। देखो कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा 2 स्पीड दिया है तो स्पीड क्या होता है? एलसीएम निकाल के करना है क्या? a प्लस बी बाई 2, कोई भी 2 नंबर का मान लो, 30 और 40 का हमें एवरेज लेना है, तो कैसे लेते हैं हम? ऐसे ही लेते हैं ना, 30 और 20 का। ऐसे ही लेते हैं, कोई भी 2 नंबर का एवरेज लेना है, लेकिन ये हमारा इस वाले फॉर्मूले में वैलिड नहीं है। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ गई बात समझ में? ये वाला फॉर्मूला तो मैंने 24 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला बताया क्या? v1 प्लस v2 बाई 2, ये वाला फॉर्मूला बताया क्या? अभी नहीं बताया। हाँ तो वो है ही नहीं है ना, अप्लाई मत करना। मान लो 2 दिए 20 और 30, तो 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो आंसर हम 25 आ 120 जाएगा। किलोमीटर ले लेंगे ठीक ना। है, अब देखो बेटा आप है ना ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना हमेशा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हो सकता है कि बाय चांस कुछ क्वेश्चंस में इसका जो एवरेज है वो आंसर से मैच कर जाए, हो सकता है 1% चांस है, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है कि v1 प्लस v2 बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही अपना मेथड है। ठीक है, डायग्राम बनाओ प्रॉपर। चलो ए से स्टार्ट हुआ और बी पर गया, ए से स्टार्ट हुआ और कहाँ गया? बी पर, और बी से वापस से कहाँ आ गया? वो ए पर आ गया। क्लियर है? अच्छा ये वाला डिस्टेंस हमने ले लिया x, हमें नहीं पता है तो हमने कितना अज्यूम कर लिया? x। तो b टू a का भी डिस्टेंस कितना होगा? x ही होगा। पर सर डिस्टेंस तो दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? वो तो स्पीड दी। स्पीड दी हुई है। नहीं दिया सर, डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हमें यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, यहाँ पे स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एवरेज स्पीड। हम ऐसे कर सकते हैं 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल 30। 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 30। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब देखो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना दिख रहा है हमें? 2x लिख दिया अपॉन टाइम। तो अब हमें टाइम नहीं पता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टाइम लगा t1 टाइम और यहाँ पे टाइम लगा t2 टाइम। अच्छा आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? x बाई 20 लगेगा, और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? x बाय 30। तो टोटल टाइम यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, x बाई 20 प्लस x बाई टोटल टाइम इज इक्वल टू 5x। तो ये कितना होगा? 2x। इन दोनों का 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 60 से ये कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड करोगे 3, तो 3x प्लस 2x। ये कहाँ जाएगा? टॉप पे जाएगा, है ना? तो कितना होगा? 2x इंटू 60 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 कितना होगा? 5x। x से x कैंसिल हो गया, 120 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो गया? 24 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में? सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हाँ ठीक है, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं हम, क्या पूछते हैं? एवरेज वेलोसिटी 0। तो आंसर कितना होता? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है कोई। r होगा क्योंकि वो
हाँ, क्योंकि वो अपनी इनिशियल Displacement is पोजीशन, not. अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है घूम करके, तो वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, 0, तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी 0। ठीक है, अब इसको वापस से समझते हैं। ठीक है, ये नोट करना है तो कर लो। ठीक है, सर बट मॉड्यूल में v1 प्लस v2 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला दिया है एवरेज स्पीड तो उससे निकालने पढ़ लो, का। फिर उससे पढ़ लो बेटा। हर क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला रट सकते हो क्या? तो वो 3 फॉर्मूले भी रट लो फिर। तो वाला फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? नहीं करना है ना, मैंने क्या बोला, एक ही फॉर्मूला रखो, एक ही ओके सर। एवरेज स्पीड के आप कितने फॉर्मूले रट सकते हो, मुझे बताओ, उतने मैं आपको बता देता हूँ, उतने रट लो। रट सकते हो कितने? सर एक ही बहुत है। एक ही बहुत है, तो बस सिंपल एक याद रखो ना। उसकी कंडीशन है उस फॉर्मूले की, पता है तुम्हें क्या कंडीशन है? सर क्या? तो वही ना, फार्मूला पता है, कंडीशन पता नहीं है, अप्लाई करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो अब, हाँ वापस से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हो गया नोट। अब देखो इसको अपन बेक कर लेते हैं ना। देखो सबसे पहले बेटा अपन क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी हमें गिवन है उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें बोला है ए टू बी स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमने वहां पे लिख दिया ए टू बी कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न विथ स्पीड 30 किलोमीटर आवर, तो वापस बी टू ए कितनी स्पीड से आया, 30 किलोमीटर पर आवर। एंड एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो हमें डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया x। तो ए टू बी का डिस्टेंस x है, तो बी टू ए का भी कितना होगा, x ही होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है x है, ये भी x है, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 2x हो गया। अब टाइम हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है। तो हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x है, स्पीड कितना है, 20 है, तो टाइम t1 कितना हो गया, x बाय 20। वैसे ही t2 कितना हो जाएगा, x बाय 30। दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया हमने, x बाय 20 प्लस x बाय 30। तो पहले हमने इस वाले को सॉल्व करते हैं अपन, है ना। 2x ऊपर सेम वैसा है, नीचे हमने 20 और 30 का एलसीएम ले लो, कितना होता है 60। तो 20 से डिवाइड किया तो कितना होगा 3x प्लस 2x। 60 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 60 डिवाइड बाई 5x। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सर 5 से 60 भी 120 कैंसिल कर डिवाइड बाई दीजिए। 5। जैसे तुम्हारी इच्छा। 24 किलोमीटर पर आवर। आ गई बेटा बात समझ में? Yes, sir. अब यदि इसमें एवरेज वेलोसिटी भी पूछा होता तो कोई समस्या नहीं होगी। No, sir. डिस्प्लेसमेंट 0। हाँ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। Sir, just tell them not to yell like everything just after 5 seconds of the question. क्या? Sir, tell them not to shout. मतलब क्या बोल Sir, रहा हूँ? after ओके देवयान, सर आपको he is time दे। saying that सबसे बोल दो कि वो चिल्लाए ना। अच्छा म्यूट ही कर देता हूँ ना सबको, सॉल्व करो इसको। थोड़ा टफ क्वेश्चन, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बेटा बार बार अनम्यूट होने में कोई मजा आता है भौमिक? No, sir. तो फिर क्यों? पूछ ले तेरे डाउट एक बार में जितने पूछना है, फिर परमानेंटली हो जाओ म्यूट। परमानेंटली म्यूट कर दूंगा फिर मैं।
Sir, I have sent you the answer on chat. बेसिकली आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देता हूँ। हाँ, क्या है बेटा? Sir, answer is 36 So 40 kilometer per hour. 36 किलोमीटर पर चलो आवर। 36 चलो, 36 मेजोरिटी 36 के साथ है, तो हम जनता के वोट के साथ जाएंगे, है ना? सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। जनता धोखा भी दे देती है कभी कभी। चलो अब देखो, समझो बेटा, जैसे पूरा डिस्टेंस है ना। अब हमें बोला है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन रोड कवर 1/3 of the distance with 20 km/h and rest with 60 km/h. The average speed. तो अब देखो बेटा, हमें बोला है 1/3, तो टोटल डिस्टेंस कितना ले लें अपन? x ले लेते हैं। टोटल कितना ले लेते हैं? ये टोटल डिस्टेंस कितना है? x है, टोटल x है। तो 1/3 कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? x/3। कितना होगा? x/3। तो रिमेनिंग वाला कितना होगा? x माइनस x/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2x/3। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कितना है आपका? 2x/3। ठीक है। यहाँ पे स्पीड कितना गिवन है? 20 km/h और यहाँ पे स्पीड कितना है? 60 km/h। ठीक है। तो वही हमारा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला तो हमें आता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब हमें पढ़ ही रहा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, टोटल डिस्टेंस कितना लिया है हमने, अज्यूम किया है x, तो वो x लिख लिया। अब टाइम, तो भैया हमें टाइम निकालना है, तो यहाँ पे टाइम ले लिया हमने t1 और यहाँ पे टाइम ले लिया t2। अच्छा, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब x/3 अपॉन 20, तो इसको हम लिख सकते हैं x/60। ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? 2x/3 डिवाइड बाय 60, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x/60 इंटू 3। अब ये 2 को 60 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो x बाई कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय मतलब 90। ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं टोटल टाइम, मतलब x/60 प्लस x/, हाँ बोलो बेटा। अच्छा देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस यदि ले लिया आपने 120, तो ये वाला यदि 40 है, तो ये वाला कितना रहेगा? 120 कितना होगा? 80 कैसे निकाला आपने? 80 कैसे निकाला? 120 माइनस कर दिया, तो वही तो किया अपन ने बेटा, है ना? टोटल x था, तो ये वाला हमने 1/3 मतलब x/3, तो रिमेनिंग कितना होगा? x माइनस x/3। तो देखो, इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा, तो 3x माइनस x, तो बचेगा कितना? 2x/3। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये तो क्लियर। x अपॉन, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 90 और 60 का 180 है ना? तो 60 से 3 टाइम में 3x प्लस 90 2x। ये कहाँ गया? ऊपर गया, तो कितना आ जाएगा, है ना? 180x डिवाइड बाई 5x, x से x कैंसिल हो गया, तो ये होगा 36। ठीक है। मैंने थोड़ा अलग से किया लेकिन आंसर सेम आया। यस सर। अलग से क्या किया? ऐसे ही करना है। ठीक है। अब देखो, किसी ने फिर वही तो नहीं किया, 20 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, आंसर हो गया 40। नहीं सर। नो सर। क्लियर है? ऐसे नहीं करना है। नो सर। ऐसे नहीं करना है। किसी का 40 आया था। हाँ, v1 प्लस v2/2 नहीं करना है। देखो, हाँ बिल्कुल, पहले एक बार आप खुद समझने की कोशिश करो। ठीक है। देखो बताओ, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहले हमने बोल दिया कि टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? x।
ठीक है, कितना ले लिया? चलो वापस से सब इरेज कर देते हैं ना, वापस से एक्सप्लेन करते हैं। सर समझ आ गया। नहीं, एक बार और, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस हमने कितना लिया? x डिस्टेंस लिया। अब बोला है 1/3, तो 1/3 मतलब x/3। अब रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? x - x/3, है ना। मान लो यदि टोटल 100 है, ये 20 है, तो रिमेनिंग कितना होगा? 80 होगा। यदि टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 है, तो वैसे ही ये कैसे निकाला 80 हमने? 100 - 20। सेम एज ये डिस्टेंस x है, ये x/3 है, ये वाला कितना होगा? x - x/3। एलसीएम कितना आएगा? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3x - x, तो आंसर कितना आएगा? 2x/3। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना है? 2x/3। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है? x है, और टोटल टाइम कितना? यहाँ पे ले लिया हमने t1 और यहाँ पे ले लिया t2, है ना। तो यहाँ पे देखो, स्पीड पता है 20 है, डिस्टेंस पता है x/3 है, तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 20, तो कितना होगा? x/60। ठीक है। यहाँ पर स्पीड कितना है? यहाँ पर स्पीड है 60 का है, तो टाइम जो होगा t2 वो कितना होगा? डिस्टेंस कितना है? 2x/3 डिवाइड बाई 60, तो ये कितना होगा? 2x/3 इंटू 60। 2 से कैंसिल आउट कर दोगे 60 तो 30, 30 इंटू 3, तो x बाई कितना हो गया? 90। तो ये दोनों वैल्यू टाइम t1 और t2 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, x/60 प्लस x/90। क्लियर है? अब देखो, कई बार यदि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आए, तो यदि आंसर ही निकालना हो, तो डिस्टेंस x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। तो डिस्टेंस कितना भी ले लो, डिस्टेंस क्या ले लो? कोई भी एक नंबर ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। 100 ले लो सर। हाँ, ऐसा लो जो तुमसे सबसे इजीली डिवाइड हो जाए, जैसे, है ना। तो आपको उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने भी इसको थोड़ा अलग मेथड से करा है, पर आंसर वही आ रहा है। अलग मेथड क्या होगा? कैलकुलेशन अलग होगा, बाकी प्रोसीजर का फार्मूला तो यही होगा। कैलकुलेशन तो x is more convenient। सर क्या आंसर आया? 36। हाँ 36। ठीक है। ओके। चलो एक और क्वेश्चन। चिल्ला चोट मत करना, ठीक है, अपना टाइम लेना। सर 50 km/h। चलो और करो, आंसर मुझे नहीं पता है। सर 48 km/h। में आ रहा है सर। सर अप्रॉक्स सर चलेगा? 48 km/h। सर 48 km/h। देखते हैं। सर आप साइड को आंसर्स लिख लो। सर एमसीक्यूज दे दो। ठीक करते हैं। 40। सर 53.3। चलो देखते हैं। डायग्राम बनाया? डायग्राम नहीं बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ये डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने की हैबिट डालो। सर ठीक जी है, 48 km/h है। देखते हैं। सर देखो, 53.3। सुनो, शांत हो जाओ। यहाँ पे स्पीड दिया है 60 km/h फॉर फर्स्ट 1 आवर। 1 आवर मतलब 1 आवर, है ना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 आवर 60 की स्पीड से? तो ये डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। 53.33 km/h। अब देखो 40 km/h से 40 km/h से उसने ट्रेवल किया कितना? हाफ आवर। हाफ आवर मतलब 1/2 आवर। डिस्टेंस इज 20। तो डिस्टेंस कितना आएगा?
20 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 80 किलोमीटर। और टोटल टाइम? मेरा 53.33 आ रहा है। 3/2 हाँ 3/2। तो पॉइंट में आएगा ये। क्यों नहीं आ सर सकता? 53.333। तो ये कितना हो जाएगा? रिपीटिंग है 3 सर रिपीटिंग है। ठीक है ठीक। क्या हो गया बेटा? 3/2। बेटा 1 आवर और हाफ आवर को ऐड करोगे तो 1.5 आवर नहीं आएगा? टोटल टाइम कितना है? देखो 1 आवर है, यहाँ पे हाफ आवर है, तो कितना हो गया? 1.5 आवर हो गया, है ना? बस इसको सर solve बहुत लोग इस जल्दी में तरीके गलत कर देते हैं। से- इसको ऐसे सॉल्व कर लो। 15 से 5 से कैंसिल आउट करोगे 3, ये 2, तो वही आएगा 160 डिवाइड बाय 3। क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। प्लीज शो फॉर 2 minutes. Can you please show the slide for 15 minutes? Sir, please explain it once आंसर again. 53.3। Sir, please show the slide. सर अप्रोक्स 53 आएगा। हाँ ना भैया, कितनी बार एक्सेप्ट करूं? जब तक ये डायग्राम आप रफ डायग्राम नहीं बनाते, ठीक है, ये सही नहीं बनेगा तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, The next question. चलो। आगे 20 किलोमीटर came. It was 40 kilometers. हाँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया हुआ है 40, टाइम दिया हुआ है 1/2, तो कितना हो गया? 20। ठीक है, सर आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़ते बढ़ते हैं। चलो फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए तोहफा। सरप्राइज गिफ्ट। सॉल्व करो पहले, फिर अच्छा क्वेश्चन देंगे। सर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन लिखा है या फिर इज है? इज सर एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वही एक ही बात है बेटा, सेम प्रोसीजर है ना। सर इसमें आपने सर रिमेनिंग हाफ मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी का ऑफ v किलोमीटर पर आवर दिया है। हाँ, वैल्यू v, कोई भी x ले लो, आपकी इच्छा x ले लो, y ले लो, z ले लो, जो आपकी इच्छा वो ले लो, अपना नाम रख लो, अपने नाम की वैल्यू निकाल लेना फिर। सर आई थिंक 60। सर आई थिंक 48 किलोमीटर पर आवर। तो 48 तो एवरेज ही है। Sir 60. सर 60। हाँ चलो, गुड गुड, Sir, 60 आंसर, 60 है। ठीक है, सर 60। हाँ 60 है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, शांत हो जाओ, है ना। 60 आंसर सही है ना। देखो वही डायग्राम अपना, वही पुराना मेथड, वो इकलौता फॉर्मूला। वही एकलौता फॉर्मूला है अपने पास, दूसरा तो अपने आता भी नहीं है, ये है। अच्छा चलो, टोटल डिस्टेंस कितना अज्यूम कर लें? x अज्यूम कर लेते हैं। टोटल कितना अज्यूम कर लिया? x। तो हाफ कितना होगा? x/2। x/2। तो रिमेनिंग कितना होगा? x/2। यहाँ पे स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे कितना है? v, है ना। चलो यहाँ पे टाइम लगा t1, टाइम कितना होगा?
क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो x बाई 2 बाई 40, तो कितना होगा, x बाई 80 होगा, यस सर। ये हो गया आपका t1। t2 कितना होगा, x बाई 2 डिवाइड बाई कितना v, तो t2 हम कितना रख सकते हैं, x बाई 2v। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एवरेज स्पीड क्या फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, एवरेज स्पीड हमें दिया हुआ है 48 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है x, और टोटल टाइम कितना है x बाई 80 प्लस x बाई 2v। अब यदि आपको कॉमन लेना आता है तो कॉमन लेके आप x को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इक्वल टू x। यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, 80v होगा बेटा, 80v। तो देखो यहाँ पे 80 से तो v क्या, तो क्या आएगा आपका xv आएगा, और यहाँ पे 2v से डिवाइड किया तो 40, तो यहाँ पे आएगा 40v। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नहीं है, ठीक। अब इसको अपन ऐसे 40v की 40x 40x सॉरी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 48 इक्वल्स टू x, 80v ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा नीचे, v plus 40। 40, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, थोड़ा सा लिख लो यार, 48 इक्वल्स टू 80v। सर हम लोग वापस v को बाहर ले सकते हैं ना, और v की जगह 1 कर दें। हाँ, अब देखो आप इसको 8 से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कर दें क्या 8 से कैंसिल आउट, यस सर। 16 से कर देते हैं, 16 से और अच्छा रहेगा। सर ये 3 हो जाएगा और वो 5। हाँ, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 3v प्लस 120 इक्वल्स टू 5v। सर अब 3 को उधर भेज दोगे तो वो 2v हो जाएगा। 120 इक्वल्स सर टू 60 आ 2v, जाएगा। v इक्वल्स टू 60। क्या बेटा, 16 से कैंसिल आउट किया ना अपन ने, 16 से, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा। सर आपने वहाँ पे x अपॉन एक्स वी प्लस 40x अपॉन 80v, वो आपने ऊपर क्या करा है, कैसे करा है मल्टीप्लिकेशन? कहाँ पे, ये वाला, सर ऊपर वाला पार्ट, इसका न्यूमरेटर वाला ये वाला, इनका एलसीएम लिया बेटा। हाँ देखो, सर, वो इसके अच्छा कितना? करते हैं अपन, x को पहले कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लो, छोड़ो, तो आ जाएगा 1/80 प्लस 1/2v। क्लियर है? यस सर। तो यस 1 अपॉन, अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 80v। कितना आएगा, 80v। तो 80v होगा, तो 80 से डिवाइड करेंगे 80v को तो रिमेनिंग v बचेगा, तो v प्लस 2v को डिवाइड करेंगे 80v से तो क्या बचेगा 40, तो v प्लस 40। क्लियर है? यस सर। और ये 80 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 80v अपॉन v प्लस 40, और इधर चल रहा है हमारा 48। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? यस सर। सर 3 समझ में नहीं आया। एक मिनट बिल्कुल। 3 इक्वल्स टू 5v। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या किया हमने, कॉन्सेप्ट समझ में आया? सॉल्व इट अगेन। कैन वी कैंसिल कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, पर आप हाँ, एक और बस बार सॉल्व कर कैलकुलेशन समझा देंगे, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ चलो, सर कॉन्सेप्ट तो आ चलो, गया। तो बस उसकी टेंशन मत लो। छोटे छोटे अक्षर में लिखता हूँ, है ना। 48 इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस x है और टोटल टाइम कितना है
x बाई 80 प्लस x बाई 2v। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x तो ऊपर वैसा ही रहेगा, इधर 48 वैसा ही रहेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 80 और 2v का ATV। अब 80 को ATV से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या? v का मल्टीप्लाई x में होगा तो क्या बचेगा? vx प्लस 2v को ATV से डिवाइड करो क्या बचेगा? 40 तो 40 इंटू x 40x। ठीक है, अब ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या हो गया? क्या नहीं समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो ATV के बाद से जब हमने ATV हो गया तो फिर अरे बेटा इधर देख, 3/5 प्लस 2/6 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आया। तो 5 को 30 से डिवाइड करते हैं तो रिमेनिंग क्या बचा? 6। तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर होता है तो 3 इंटू 6 कितना हुआ? 18। इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं 2 तो कितना होगा? 10। ऐसे ही करते हैं सर। हाँ सर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी तो कर सकते हैं, वो आपने वाला स्टेप करा था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपकी इच्छा है। मैथ्स तो ये समझ में नहीं आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर और दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, उससे भी आ जाएगा। ठीक है सर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो उससे भी बिल्कुल सेम आया 60। हाँ तो सेम ही आएगा ना मैथ्स में। अब देखो इनका कितना आएगा, x कॉमन ले लोगे तो बचेगा v प्लस 40 और डिवाइड बाय कितना? 80v। ठीक है, 80v कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और x से x कैंसिल हो जाएगा तो 48 इक्वल्स टू 80v डिवाइड बाय v प्लस 40। क्लियर है? बेटा यहाँ पे v से v को नहीं काट सकते बेटा प्लस में है ना, वो मल्टीप्लाई में होता तो काट देते। ओके जैसे इधर देखो 2 इंटू 3 और नीचे 2 प्लस 3 है तो 2 से 2 काट दे, 3 से 3 काट दे, फिर होता है क्या ऐसा?